हेलो दोस्तों, वर्धन स्टडी में आपका स्वागत है। ये प्रश्न नंबर 3.3 का प्रश्न संख्या 11 है। इसको देखते इसमें कहा गया है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, ठीक है, हमको दो अवयव दे रखे हैं ए और बी, जिनकी कोटि क्या है, समान है, ठीक है, और सममित अवयव, जो सममित अवयव होता है उसके बारे में बताएंगे आपको अभी। तो ए बी माइनस बी ए, तो एक इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें कहा गया है कि ए और बी समान कोटि के दो अवयव जो कि सममित है, ठीक है, और हमको ये कंडीशन दे रखी है ए बी माइनस के बी ए। अगर ये है तो इसमें से क्या होगा, विषम सममित अवयव है, सममित अवयव है, शून्य अवयव है, तत्समक अवयव है। इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें एक शब्द आया है सममित अवयव, देखिए सममित अवयव, ठीक है। जो आपका सममित अवयव होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो ए अगर हम इसका परिवर्त करते हैं तो ये ए के बराबर ही आता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा अवयव जिसका परिवर्त करने पर वो स्वयं ए के बराबर ही आ जाए, इसी को हम बोलते हैं सममित अवयव बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसने हमको कंडीशन क्या दे रखी है, ए बी माइनस बी ए, ठीक है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ए बी माइनस के बी ए, ठीक है, ये हमने इसको लिख चुके हैं। अब देखिए हमने आपको बता दिया कि जो सममित अवयव होता है वो ए डैश बराबर ए के बराबर ही होता है, और इसने एक अवयव हमको बी भी दे रखा था, यानी कि जो बी डैश होगा वो भी बी के बराबर ही होगा। ये हमने जो यहाँ पर लिखा है सममित अवयव ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, ये इस क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। इसने कहा नहीं दिया है कि इसने कहा दिया गया है कि सममित अवयव, क्या कहा दिया गया है, सममित अवयव, और सममित अवयव की जो प्रॉपर्टी होती है उसका जो परिवर्तन करते हैं वो ए के बराबर ही आता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में मिल चुकी है, और इसको क्वेश्चन में हमको ये भी दे रखा है ए बी माइनस के बी ए, ठीक है। अब हम लोग ए बी माइनस बी ए का परिवर्त करके देखते हैं, ठीक है। क्या करके देखते हैं, इसका परिवर्त करके देखते हैं। यहाँ पर ऐसे ये हमने इसका कर दिया परिवर्त, फिर आगे क्या होगा, अब देखिए ये इसका होल में क्या है, इसका होल में परिवर्त है। अब हम इसके परिवर्त को अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर अब इसको आगे देखिए, अब हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। इसको अलग अलग कैसे लिखेंगे, इसमें जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है जो इसमें बाद में लिखा होता है, यानी कि जो ए के बाद में है बी, ये पहले नंबर पे आ जाएगा बी डैश, और जो पहले वाला था वो दूसरे नंबर पे आ जाता है ए डैश। इस तरह से होल डैश इनका किसका परिवर्त का होल डैश इस प्रकार खोलता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर बीच में कितना है माइनस, यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, जो बाद में लिखा है वो पहले लिखा जाएगा ए डैश, और जो पहले लिखा है ये उसके बाद में आ जाएगा बी डैश। इस तरह से आपस में इनके होल डैश ओपन होते हैं। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए ये बन चुका है बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, और यहाँ पर जो सममित अवयव होता है ए डैश किसके बराबर होता है ए के, और बी डैश किसके बराबर होता है बी के। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं बी डैश किसके बराबर है बी के, यहाँ पर बी आ जाएगा, ए डैश किसके बराबर है ए के, यहाँ पर ए आ जाएगा, फिर माइनस, ठीक इसी प्रकार ए डैश किसके बराबर है ए के, और बी डैश किसके बराबर है बी के। इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है, क्या आ जाता है, बी ए माइनस के ए बी, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, हमको क्वेश्चन में दिया गया था ये ए बी माइनस के बी ए, ये दिया गया था ना। अब हम, और जो कि हमारे पास आया है बी ए माइनस के ए डैश, अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देख लिया, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस का ए बी था, इसमें से माइनस बाहर आ गया, तो ये बन चुका है प्लस का, प्लस वाले को हम शुरू में लिख देते हैं ए बी, ठीक है। और जो ये बी ए था, इसमें से जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो ये कितना आ जाएगा माइनस का, ठीक है, और ये माइनस में आ जाएगा, तो इसको हम बाद में लिख देंगे बी ए, इस तरह से, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि बी ए माइनस के ए बी में से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया है। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है कितनी आई है, ए बी माइनस के बी ए, और जो कि क्वेश्चन में हमको कितनी दे रखी थी, ए बी माइनस के बी ए, ठीक है। अब यहाँ पर ये बन चुका है माइनस के ए बी माइनस के बी ए। अब देखिए एक विषमित अवयव होता है, क्या होता है, विषमित अवयव। यहाँ देख लीजिए, जो विषम सममित अवयव, ठीक है, जो विषम सममित अवयव होता है, मान लीजिए हमने ए मान लिया, ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसका परिवर्तन करने पर ये किसके बराबर होता है, ये ए के बराबर ही होता है, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, ठीक है। ये विषम सममित अवयव की प्रॉपर्टी होती है। अब आप यहाँ पर देख कर बता सकते हैं कि माइनस में आ रखा है,
ठीक है। और क्वेश्चन में हमको क्या देखा था, ए बी माइनस के बी है। इससे पता चलता है कि ये माइनस आ रहा है कि जो ये अवयव दिए रखे हैं हमको यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए अब आप लोग, हमको जो ये अवयव दे रखे ए और बी, हमारे क्वेश्चन में कितना आया था, माइनस आया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये कितना आया है, माइनस आया। इससे पता चलता है कि ये हमारा क्या है, एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। यानी कि जो दो अवयव दे रखे हैं हमको ए और बी, ये क्या है आपके एक विषम सममित अवयव। तो इसका 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।